So in the previous class, we have discussed about the concept of piecewise continuous functions. We have discussed that at points where that function becomes discontinuous, you are going to separate that integral. उस points के ऊपर separate कर लेते हैं आप integral को. These three questions are there. All these जो भी square brackets हैं सब greatest integer functions हैं. These three questions. If you look for the second, I am starting with the second. In fact, the reason is फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जिन पॉइंट्स पे फंक्शन इंटीजर बन रहा है उन पॉइंट्स पे आप सेपरेट कर रहे थे, राइट? लाइक इट इफ इट इज 2 to 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इन बिटवीन 2 and 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बिकम डिसकंटिन्यूअस एट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो उन पॉइंट्स पे सेपरेट किया आपने और इंटीग्रेट किया था. आई एम स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन. I is equals to 4 to 10 greatest integer of x square upon greatest integer of x square minus 28x plus 196 plus greatest integer of x square. अरे सर बड़ा अजीब सा दिख रहा है. I can write here 4 to 10 greatest integer of x square upon x minus 14 whole square plus greatest integer of x square dx. लिख सकते हैं. बोले सर अब इसमें कैसे पता लगाएंगे किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है और हाउ टू सेपरेट दैट. थोड़ा सा ध्यान से ना, ऑब्जर्वेशन वाली बात है. ऐसा आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो सेम अप्रोच इज देयर. आप ये देखिए लिमिट्स को कंसीडर करें. लिमिट्स आर 4 to 10. 4 to 10 लिमिट्स हैं अगर, तो सम ऑफ दोस टू लिमिट्स इज कमिंग 14. 4 plus 10 14. और यहां पर इंटीग्रल में आप देखें तो x माइनस 14 होल स्क्वायर. रिमेनिंग प्रॉपर्टीज तो अपनी जगह इंटैक्ट हैं. जो भी प्रॉपर्टीज हमने अब तक डिस्कस करी थी रिलेटेड विद द डेफिनेट इंटीग्रल वो तो सारी एप्लीकेबल है. क्या किया आपने? यू हैव गॉन हियर फॉर a to b fx dx, a to b f of a plus b minus x dx. 4 plus 10 14 और ये x minus 14 क्लियर कट इंडिकेशन है आपको कि क्या करना है. ये हैव रिटन हियर I is equals to 4 to 10 in place of x फंक्शन में a plus b minus x मतलब 14 minus x. in place of x यस ये 14 हुआ कैंसिल. वेर इट इज x plus 14, इट इज x स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ x इट इज 14 minus x होल स्क्वायर, है ना? फिर कहाँ का बोल रहे हैं आप? इन प्लेस ऑफ x 14 minus x minus 14. नहीं, आई एम नॉट गेटिंग दैट. इन प्लेस ऑफ x इट इज 14 minus x. नहीं, इस जहां जहां हम तो क्या काम कर रहे हैं, हम तो ये काम कर रहे हैं कि इन प्लेस ऑफ x को हमने 14 minus x रखा है. तो ये minus 14 तो अपनी जगह इंटैक्ट है, जैसा है वैसा ही है. x को रखा है हमने यहां पर इन प्लेस ऑफ x वी हैव कीप 14 minus x. ऐसा देख लीजिए. तो ये 14 से 14 कैंसिल होगा, ये माइनस एक्स होगा और माइनस एक्स का स्क्वायर दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर. और यहाँ पर भी इन प्लेस ऑफ एक्स इट इज 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर. द प्रॉपर्टी इज इन प्लेस ऑफ एक्स, जहां जहां फंक्शन में एक्स है उस एक्स को रिप्लेस किया जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स से, मतलब 14 माइनस एक्स से. तो जहां जहां एक्स है 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स और 14 माइनस एक्स. ये माइनस 14 में कुछ नहीं करने का है, तो जैसा है वैसा है. एक्स को रखा है आपने 14 माइनस एक्स. अब एक और बात है कि x माइनस 14 का होल स्क्वायर लिखो या 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है. आपने क्या किया? बहुत सिंपल सी बात है. एट द फर्स्ट इंटीग्रल दैट द सेकंड इंटीग्रल, इन दोनों को आपने कर दिया. ये ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर.
यहां पर देखिए जो गिवन इंटीग्रल था इसे अगर आप फर्स्ट कहें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 14 स्क्वायर, इसे फर्स्ट कह दीजिए। एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, आई प्लस आई टू आई इज इक्वल टू 4 to 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर, आप इसे x माइनस 14 होल स्क्वायर भी कहें, कोई परेशानी नहीं है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज सेम, आप देखेंगे कैंसिल हो जाता है पूरा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 x 4 माइनस 10 माइनस 4 6 by 2 3, राइट, दैट्स द रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको ये इंडिकेट किया कि मैंने आपको जो बता रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था अबाउट द पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया और आपके दिमाग में फिर वही चालू हो गया, अरे यार कहाँ डिसकंटिन्यूअस, इसको देखते हैं अपन, तो देखते ही रह जाएंगे हम। आ रहा है समझ में? यहां पर आपने ऑब्जर्व किया कि यार 4 + 10 14 और ये x माइनस 14 होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस एक्स बात बन जाएगी, राइट? प्लीज नोट डाउन। Now look for these two questions. Integral of 0 to 2 pi greatest integer of sin x dx. देखो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x dx, यार ग्रेटेस्ट हम जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग बट द एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज इनक्लोज्ड बाय द कर्व, काफी ठीक ढंग से क्लियर है हमें। 0 to 2 pi ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x dx, हम क्या करते हैं देखिएगा, first we plot sin x and then we'll be plotting greatest integer of sin x. ये बुक तो बाद में भी पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, पाई बाय 2 1 3 पाई बाय 2 माइनस 1, ये तो हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी दैट इज साइन एक्स, ये हुआ साइन एक्स। ठीक है, अब मैं प्लॉट करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, बहुत आसानी से बात बन जाएगी। हम बहुत ही ढंग से जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को 0 to 2 पाई का इंटरवल। देखो इंटीग्रल वैल्यू साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, ये तो तय बात है, साइन एक्स -1 to 1। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होगा, ये भी तय बात है। 0 पे वैल्यू 0, पाई पे वैल्यू 0, तो डेफिनेटली इट विल बी इंटीजर। 2 पाई पे वैल्यू 0 और 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू -1, तो इन सारी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होगा। अब समझने वाली बात, पाई बाय 2 करस्पॉन्डिंग 1, तो इट विल बी 1। 0 से पाई बाय 2, बहुत ठीक ढंग से जानते हैं आप साइन एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स को। साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम, या 0 से पाई बाय 2 के इंटरवल में साइन एक्स इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1, 1 पे 1, इन बिटवीन 0 and 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, जो ब्लैक मार्कर से स्केच करूंगा मैं और ये ब्लू मार्कर से स्केच किया, दैट इज साइन एक्स 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इज गोइंग टू बी 0। pi by 2 at x equals to pi by 2 it's 1, at x equals to pi it is 0, 1 to 0, यार 0 to 1 कहो या 1 to 0 कहो, greatest integer is going to be 0, fine। pi पे वैल्यू 0, it will remain 0। now at 3 pi by 2 it's -1, pi से 3 pi by 2 के इंटरवल में sin x को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो 0 से -1, तो 0 से -1, इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इट्स -1, पाई पे वैल्यू 0, इट इज -1। 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू -1, दैट्स फाइन, -1। 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के इंटरवल में ऑब्जर्व करो, -1 से 0, -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1 अगेन।
दैट्स द कर्व ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x. ये कर्व है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x. आ रहा है क्या समझ में? बोले सर आप क्या करोगे? मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई में. 0 से 2 पाई में अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, यस आई एम अवेयर ऑफ इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज इनक्लोज्ड बाय द कर्व. एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज इनक्लोज्ड बाय द कर्व. ध्यान से अगर आप देखें तो 0 से पाई में कर्व कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है? मेरा टारगेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x है ना, ध्यान रखिएगा. 0 से पाई में कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है? कुछ एरिया इनक्लोज नहीं कर रहा है. दैट्स नथिंग बट 0. दैट इज स्ट्रेट लाइन ऑन द x एक्सिस. इट इज 0. 0 से पाई में कोई एरिया नहीं. बोले सर पाई बाय 2 करस्पॉन्डिंग 1 है तो कितना एरिया होगा? लाइन का एरिया 0. कोई दिक्कत नहीं. एट फ्रॉम पाई टू 2 पाई, पाई से 2 पाई के इंटरवल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, उसमें जो कर्व एरिया इनक्लोज कर रहा है दैट इज बाउंडेड बिलो द x एक्सिस. वो x एक्सिस से बिलो बाउंडेड है तो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ये वैल्यू नेगेटिव होगी. In fact, that area is nothing but area of this rectangle. और ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, आप ध्यान से अगर देखें, that's -1 और जो विड्थ है वो पाई से 2 पाई में पाई. पाई से लेके 2 पाई में कितनी विड्थ हो गई? तो पाई. एंड दैट हाइट जो भी आप कहें दैट्स नथिंग बट -1. दैट रिजल्ट इज नथिंग बट -पाई. राइट. नाउ थिंक अबाउट दिस सेकंड में क्या हो रहा है, मैं आपको इसके लिए भी हिंट देता हूं. फ्रॉम पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x. sin x की रेंज होती है, पहले sin x और 2 sin x को डिस्कस करें, देन विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x. sin x की रेंज है -1 to 1. 2 sin x की रेंज होगी -2 to 2. पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2. सोचिएगा एट व्हाट वैल्यू इट इज टेकिंग एट पाई बाय 2 एंड व्हाट वैल्यू इट इज टेकिंग एट 3 पाई बाय 2. एक्चुअली जब पाई बाय 2 की बात की जाएगी तो पाई बाय 2 पे sin पाई बाय 2 1 इट विल बी 2 और x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू हो जाएगी sin 3 पाई बाय 2 दैट विल बी -1 तो -2. पाई बाय 2 पे 2 और 3 पाई बाय 2 पे -2. मैं आपको हिंट दे रहा हूं. पाई बाय 2 एट करस्पॉन्डिंग टू x पाई बाय 2 रिजल्ट इज 2. करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 रिजल्ट इज -2. 2 से -2 में जब आप आते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, जिन पॉइंट्स पे फंक्शन इंटीजर होगा उन पॉइंट्स पे आपको इंटीग्रल्स को ब्रेक करना होगा, सेपरेट करना होगा, इंटीग्रल पीसेस करना होंगे. तो 2, देन थिंक अबाउट 1, देन थिंक अबाउट 0, देन थिंक अबाउट -1 एंड देन -2. थिंक ओवर दैट. Yes, now it's pi by 2 to 3 pi by 2 greatest integer of 2 sin x dx. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x dx. समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता हूं मैं, 2 sin x को जरा प्लॉट कर देता हूं मैं. ठीक है, इंटरवल जो हमें रिक्वायर्ड है पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, मैं 2 sin x को प्लॉट करता हूं, है ना. आवर रिक्वायरमेंट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x. यस, वी आर अवेयर ऑफ दैट. दिस इज 0 पाई 2 पाई. देखिएगा ना इसमें क्या होता है, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, फर्दर एरियाज पढ़ेंगे, ग्राफ से रिलेटेड क्लैरिटी और बढ़ती है. 2 sin x एट पाई बाय 2, पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग डेफिनेटली इट विल बी टेकिंग वैल्यू 2 एंड एट 3 पाई बाय 2 इट विल बी टेकिंग -2. मेरा रिक्वायरमेंट है इंटरवल पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, लेकिन इट्स नॉट 2 sin x, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x. तो पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग तो वैल्यू है 2 और 3 पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है -2. मुझे तो समझ में आ गया कि यार -2 से -2 हो रहा है पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन. सबसे पहला इंटरवल जो होगा पाई बाय 2 करस्पॉन्डिंग टू पाई बाय 2 इट्स 2. आप मुझे बताएंगे और ध्यान से सोच समझ के बताएंगे, इन बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन 2 sin x विल बिकम 1. थोड़ा सा सोच समझ के बात करेंगे अपन. एट व्हाट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई इट विल बिकम 1. फंक्शन इज 2 sin x. आपको ये सोचना होगा पाई बाय 6 मेरा इंटरवल तो अभी केवल पाई बाय 2 से पाई के इंटरवल में
तो 2 इंटू साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स से, यस जब साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होगी तब ये 1 बनेगा, और साइन एक्स की वैल्यू 1/2, पाई बाय 2 से पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, दैट इज नथिंग बट पाई माइनस पाई बाय 6। इतनी ट्रिगो में तो कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा आपको। पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 के करस्पॉन्डिंग इट विल बी 1। बढ़िया, पाई बाय 6 पे ये 1 बनेगा, 5 पाई बाय 6 पे। एट पाई इट विल बिकम 0, भाई 2 से स्टार्ट किए थे, 2 देन 1 देन 0, देन -2 डायरेक्टली तो नहीं होगा, बीच में एक और इंटीजर होगा और वो इंटीजर होगा -1। सुनिएगा दोस्त पहले ध्यान से, -1 व्हेन इट विल बिकम -1, -1 ये तब बनेगा जब sin x की वैल्यू -1/2 होगी, और sin x की वैल्यू -1/2, पाई से 3 पाई बाय 2, पाई से 3 पाई बाय 2 मतलब ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू -12 कब होगी, पाई प्लस पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6। यार अब इसमें पता लगा आपने सब कुछ ठीक ठाक आता है और आपको ये वैल्यूज उठपटांग कर दिया आपने, तो रिजल्ट कैसे ठीक आएगा ना। ये दैट्स अ जेई प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है, साफ साफ बता रहा हूँ, जेई मेंस का सवाल है, सब्जेक्टिव एग्जाम वाला सवाल है ये। 7 पाई बाय 6 माइनस। दोस्तों अब हम इसको करेंगे जरा सेपरेट, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। दोस्तों पाई बाय 2, फ्रॉम पाई बाय 2 द नेक्स्ट इंटरवल इज 5 पाई बाय 6, ध्यान से सीखिएगा इसको। 5 पाई बाय 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x dx प्लस 5 पाई बाय 6 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x dx प्लस 5 to 7 pi by 6 greatest integer of 2 sin x dx and plus 7 pi by 6 to 3 pi by 2 greatest integer of 2 sin x dx। कंफर्टेबल है? मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा और ध्यान से सुनिएगा। पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है और 5 पाई बाय 6 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है। पहले देख लीजिए प्लीज, क्योंकि इसमें एरर होगी तो बेकार हो जाएगा। एट करस्पॉन्डिंग टू पाई बाय 2 वैल्यू इज 2, करस्पॉन्डिंग टू 5 पाई बाय 6 वैल्यू इज 1, 2 to 1। आई वांट ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 से डिक्रीज हो रहा है, 2 से 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1। इसे मैं लिखूंगा यहां पर 1। नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा 5 पाई बाय 6 इट इज 1 एंड एट पाई इट इज 0, 1 से 0, 0। At pi it's 0, at 7 pi by 6 it's -1, 0 से -1 that's -1, 7 pi by 6 it's -1 and 3 pi by 2 it's -2, -1 से -2, -2। You'll be getting the result easily, pi by 2 to 5 pi by 6 1 dx प्लस ये तो 0 बनने वाला है, 0 बना दीजिएगा। पाई से 7 पाई बाय 6 -1 dx प्लस 7 पाई बाय 6 से 3 पाई बाय 2 -2 dx। इंटीग्रेट करिए, you will be getting the final result. Anybody has calculated that? I think it's -pi by 2, कैलकुलेट कर लेंगे। यू आर गेटिंग द अप्रोच, कैसे सॉल्व करना है पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्लियर है बिल्कुल? Now look for these three questions, 0 to 1 log 1 by x minus 1 dx, 0 to 2 x into e to the power x dx and 0 to pi by 2 sin square x upon sin x plus cos x dx। बेसिक प्रॉपर्टीज और उसी उतना तक ही है। If I calculate the first one, 0 to 1 log 1 by x minus 1 dx. First I have taken LCM here, 0 to 1 LCM लिया मतलब it will become log 1 minus x on x dx
कोई खास बात नहीं, टेकन द एलसीएम देयर। नाउ यू यूज प्रॉपर्टी हियर, अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर ली। विच प्रॉपर्टी? दैट प्रॉपर्टी इज 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। डायरेक्ट लिखना चाहूंगा। यूजिंग दैट प्रॉपर्टी आई विल बी गेटिंग 0 टू 1 log इन प्लेस ऑफ x, फंक्शन में जहां भी x है उस x को a माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए। 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx, राइट। ये 1 कैंसिल होगा, माइनस ऑफ माइनस दैट विल बी x अपॉन 1 माइनस एक्स log x अपॉन 1 माइनस एक्स dx। That's the first integral। सेकेंड इंटीग्रल, बोले सर अब क्या करें? यस, दोनों को ऐड कर दीजिए। बोले सर उससे क्या होगा? क्यों? जब आप 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, log m प्लस log n दैट विल बिकम log mn, और log mn होगा तो ये x कैंसिल होगा और 1 माइनस एक्स कैंसिल होगा, log 1 बन जाएगा। log 1 इज 0, खत्म। एडिंग 1 एंड 2, I plus I that is 2i, and on adding it will be becoming 0 to 1 log 1 dx, which is nothing but 0, that I is nothing but equals to 0। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। प्रॉपर्टी का एक छोटा सा एप्लीकेशन, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। लुक फॉर द सेकेंड वन। सेकेंड को अगर आप ऑब्जर्व करें, 0 to 2x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, बेहद सिंपल, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, बाय पार्ट्स, और बाय पार्ट्स के अलावा कोई रास्ता नहीं है। x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो बोले सर ठीक है, सिंपल बाय पार्ट्स हो जाएगा। और बाय पार्ट्स में भी क्या है? फर्स्ट फंक्शन एंड ई टू द पावर एक्स इज द सेकेंड फंक्शन। कोई दिक्कत थोड़े ना है उसमें। क्यों दिया गया है? देयर कुड बी टू वेज इनफैक्ट। यहाँ पर विथ लिमिट्स हम डिस्कस कर रहे हैं बाय पार्ट्स को, विथ लिमिट्स। फॉर्मूला जो है बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डीएक्स। इसी ढंग से लिखते हैं हम। एक जो अप्रोच हो सकती है वो ये अप्रोच हो सकती है कि पहले जैसे दोनों बातें कर लेते हैं। आई हैव टू इंटीग्रेट 0 to 2 x इंटू ई टू द पावर एक्स डीएक्स। हमने क्या किया? यस, दैट इंटीग्रेशन इज विथ लिमिट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx। पूरे फंक्शन को पहले इंटीग्रेट किया गया, और पूरे फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करने के बाद में देन यू कैप्ट द लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक तो ये बात हो सकती है, लेकिन ये बहुत कन्वीनियंट नहीं होगा जब दो बार भी आपको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा कि हाउ टू कीप लिमिट्स इन बाय पार्ट्स। देखिएगा प्लीज। फर्स्ट फंक्शन ये तो ठीक है, इंटीग्रेट किया, पूरा इंटीग्रेट कर लिया, और इंटीग्रेट पूरा जो रिजल्ट आ गया उसमें फाइनली फिर आपने लिमिट्स रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक तो ये बात हो गई। और फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx। हाउ टू कीप द लिमिट्स? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इस पूरे में रखा जाएगा दोस्तों लिमिट, ये ध्यान रखिएगा। x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। इस ये जो होल इंटीग्रल लिखा गया है दैट इंटीग्रेशन वुड बी विथ 0 टू, ये जो होल इंटीग्रेशन हो, डबल डबल मत लगा मारना कि यहां पे भी इंटीग्रल और फिर यहां भी इंटीग्रल,
और सब जगह लिमिट रख दी कि बोले सर जहां जहां इंटीग्रेशन है वहां लिमिट्स रख देंगे, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसमें आप लिमिट्स रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस होल इंटीग्रल विथ लिमिट 0 to 2 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डीएक्स। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू पुट द लिमिट्स। एक अप्रोच ये हुआ कि पहले आपने प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर लिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये पूरा इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया। और फाइनली फिर आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया। एक तो ये बात हो गई, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए यार। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप जानते हो, पूरा इंटीग्रेट कर लिया और फिर बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया। या फिर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड देन वी हैव केप्ट द लिमिट, पूरे में रखी लिमिट, पूरे में, ऐसा नहीं कि केवल इंटीग्रल में रख दी गई है एक्स इंटू, क्योंकि भाई पूरा फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है ना, लिमिट तो सबके लिए। कैसे रखेंगे देख लीजिएगा वो भी। x into e to the power x dx is equals to e रेस्ट टू पावर x का इंटीग्रल जो होगा वो होगा e to the power x, x into e to the power x, x equals to 0, x equals to 2 minus whole integral with limits 0 to 2, derivative of x is 1, इंटीग्रल ऑफ e to the power x is e to the power x, e to the power x dx। फर्दर मैं लिख रहा हूं इधर पे, that will become in fact 0 to 2 x into e to the power x dx। बात बहुत छोटी है लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कहीं एरर हो। नाउ यू आर गोइंग टू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट विल बिकम 2 into e स्क्वायर, लोअर लिमिट रखने पे तो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ e रेस्ट टू पावर x का इंटीग्रल e रेस्ट टू पावर x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस e रेस्ट टू पावर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो x के e रेस्ट टू पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x, अपर लिमिट तो e स्क्वायर माइनस ऑफ लोअर लिमिट तो e टू द पावर 0। ठीक है, ये रिजल्ट होगा 2 e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर प्लस 1 या e स्क्वायर प्लस 1, दैट विल बी द रिजल्ट। आया क्या समझ में? दो बातें कही हैं मैंने आपको, है ना। ये एक अप्रोच हुई और ये दूसरी अप्रोच हुई। या तो पूरे फंक्शन को पहले इंटीग्रेट कर लें और फिर लिमिट्स रखें पूरे का जो इंटीग्रल आया उसमें, या फिर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड देन लिमिट्स हैज बीन केप्ट हियर माइनस होल इंटीग्रल विथ लिमिट्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। क्लियर है? समझ गए ना इस बात को आप? चलिए आप ट्राई करते हैं। आप ट्राई करेंगे 0 to 2 एक्स स्क्वायर e टू द पावर x dx। करिए जरा, पूरा कर लें, तो मुझे चाहिए क्लैरिटी। 0 to 2 इंस्टेड ऑफ x इंटू e टू द पावर x, 0 to 2 एक्स स्क्वायर e टू द पावर x dx। करिए जरा। Now look for 0 to 2 x square e to the power x dx। फंक्शन तो देखते ही समझ जाते हैं कि बाय पार्ट्स की बात है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन। और ये भी क्लियर है कि यहाँ पर बाय पार्ट्स को दो बार अप्लाई करना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा तो x इंटू e टू द पावर x वाली बात होगी। एंड अगेन यू विल हैव टू अप्लाई द बाय पार्ट्स। ये तो देख के समझ में आता है, आना ही चाहिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। कहाँ लिमिट्स रखना ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, लिमिट्स पूरे में रखी जाएगी, दैट विल बी x इक्वल्स टू 0 and x इक्वल्स टू 2। And then finally whole integral of derivative of first into integral of second, whole integral of, so that x equals to 0, x equals to 2, whole integral of derivative of first into integral of second dx।
इट विल बी x को 2 से रिप्लेस किया 2 स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 0 रखने पर 0। आ रहा है समझ में ना? बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि यार इसमें एरर नहीं हो जाए कहीं कि बाय पार्ट्स वाली बातें, लिमिट्स कैसे रखना नहीं आ रहा। माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 0 to x इक्वल्स टू 2 x इंटू ई टू द पावर x dx। शायद बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए। जस्ट नाउ इनफैक्ट वी हैव सॉल्व्ड x 0 to 2 x इंटू ई टू द पावर x dx। अभी यही तो क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, है ना? इनफैक्ट ये हो जाएगा 4 टाइम्स ई स्क्वायर। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। द रिजल्ट जस्ट नाउ वी हैव सॉल्व क्या था रिजल्ट? ई स्क्वायर प्लस 1, ये 2 इज देयर, ई स्क्वायर प्लस 1 मैंने यहाँ पर रिजल्ट डायरेक्टली लिख दिया। ये हो जाएगा 4e स्क्वायर माइनस 2e स्क्वायर, दैट विल बी 2e स्क्वायर माइनस 2, दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना? Now look for this integral 0 to pi by 2 sin square x upon sin x plus cos x dx based on the properties only. First of all what we have done, आपने attempt किया जरूर इसको। First of all we have applied here 0 to a f x dx is 0 to a f of a minus x dx। तो in place of x को फंक्शन में pi by 2 minus x से रिप्लेस किया। क्या डायरेक्ट कर सकता हूँ अब मैं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब इतनी बात तो समझ में आ गई आपको कि हाउ टू अप्लाई द प्रॉपर्टी। इन प्लेस ऑफ x pi by 2 minus x sin 90 minus theta will become cos theta, so it will become in fact cos square x divided by, in place of x पूरे फंक्शन में आपको pi by 2 minus x रखना होगा, sin 90 minus theta cos theta और cos 90 minus theta sin theta, cos x plus sin x dx। ठीक है? दोनों इंटीग्रल्स को एक बार फिर से ऐड कर दिया ना, एडिंग 1 and 2, सो दैट मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। वन और 2 को ऐड किया गया, i प्लस आई 2i is equals to 0 to pi by 2 1 upon sin x plus cos x। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं ना, तो रिजल्ट अपीयरेंस वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट अ यूनिक वैल्यू, फिक्स यूनिक वैल्यू आएगी। अगर इस इंटीग्रल को आपको देख के ध्यान में आता है तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दो अप्रोच हमने डिस्कस करी थी ड्यूरिंग द इंडेफिनेट इंटीग्रल। मैं आपको बार बार कहते रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रल करोगे तब भी इंडेफिनेट की प्रैक्टिस तो होना ही है, इंटैक्ट है आई तो उससे तो बच के जा ही नहीं सकते आप। वन ऑफ द अप्रोच इज हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। tan x by 2 को t रखना और जो न्यूमरेटर में बन गया वो sec स्क्वायर x by 2, तो tan x by 2 इज t, 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 dx इक्वल टू dt। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने क्या क्या बोल दिया, मैंने सब कुछ ठीक ठीक बोला है ना, कि और अजीब सा बोला ऐसा भी नहीं है, आप सब जानते हैं। एंड वन मोर अप्रोच इज देयर, a sin x प्लस b cos x में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन, और वो ज्यादा रिलेटिवली सस्ती अप्रोच होती है। तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, दैट मीन्स रूट 2 से मल्टीप्लाई एवं डिवाइड। ठीक है? sin a cos b plus cos a sin b, it can be definitely written as sin of x plus pi by 4
1 by sin theta will become cosec theta. I will be equals to 1 by 2 root 2 cosec x plus pi by 4. What is the integration of cosec x? ln cosec x माइनस cot x कर सकते हैं, एज वेल एज जब फर्दर सॉल्व करने पर ln mod 10x by 2. ln mod 10 x by 2, that x is x plus pi by 4 divided by 2, ln mod 10x by 2 है ना. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to pi by 2. चेक कर लीजिएगा, ठीक लिखा है. कीप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. नाउ लोअर लिमिट रखने पर 10 0, नो नॉट 0 0 0 नहीं बनेगा, वैल्यू रखना होगी हमें. x को पाई बाय 2 रखेंगे, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, तो 3 पाई बाय 8 हो जाएगा. और माइनस ऑफ, चलिए लिख देते हैं हम, ln मॉडुलस ऑफ 10 अपर लिमिट पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 3 पाई बाय 8 माइनस ऑफ ln मॉड 10 0 रखने पर पाई बाय 8. That will be the final result. ठीक है. फर्दर सॉल्व करना चाहें तो इतना लिख सकते हैं, log m माइनस log n इज log m by n. इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है. बट दैट इज द अप्रोच. इनफैक्ट आप इसे जरूर बना सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है. और मैं आपको बार बार एडवाइस देते रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते समय कई बार एरर फाइनल स्टेजेस में हो जाती है. जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने की बारी आती है तब एरर्स हो जाती है. तो अपने को पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है. नाउ लुक फॉर दीज 3 इंटीग्रल्स वन बाय वन. यू हैव टू सॉल्व दिस. आप लोगों ने अटेम्प्ट भी किया. 0 to पाई बाय 4 tan cube x dx. प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट कुछ लगा नहीं सकते हम, बात बनने वाली नहीं है. I is equals to 0 to पाई बाय 4. थोड़ी सी कलाकारी. tan क्यूब x को लिखा हमने यहाँ पर tan स्क्वायर x इंटू tan x dx, ठीक है ना. और tan स्क्वायर x को लिखा गया sec स्क्वायर x माइनस 1 sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड विथ 10x माइनस ऑफ, तो tan स्क्वायर x को लिखा गया sec स्क्वायर x माइनस 1, tan x से मल्टीप्लाई कर दिया गया tan x dx. ठीक है. इफ आई कीप tan x इक्वल्स टू t, tan x को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूं, बात बन जाएगी. sec स्क्वायर x dx विल बिकम dt. ये इसीलिए था यार, tan स्क्वायर x इंटू tan x लिखा ही इसी पर्पज से था कि tan स्क्वायर x को sec के टर्म्स में कन्वर्ट करें या sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा जाए, और tan x को t रखेंगे तो sec स्क्वायर x dx विल बिकम dt. ये बन जाएगा t dt सीधे सीधे. इट विल इनफैक्ट बिकम t dt. t का इंटीग्रल होगा t स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. बात बन गई. और जहां तक 0 to पाई बाय 4 tan x का सवाल है, तो tan x, यस वी आर कंफर्टेबल इन द इंटीग्रल ऑफ tan x. क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x? ln mod sec x. हो गया यार. और क्या इंटीग्रल इज
0 to pi by 4 t dt minus of ln mod sec x and with limits x equals to 0 to x equals to pi by 4. Easily you are getting the result बिना कहीं कोई दिक्कत के. ठीक है, केवल इतना सा सोचना था कि टेन क्यूब एक्स को टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स लिखा जाए. क्या बोल रहे हैं? लिमिट चेंज करना होगी, डेफिनेटली लिमिट चेंज करना होगी. टेन एक्स को अगर मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी. नाउ द न्यू लिमिट्स आर 0 to 1. बिल्कुल ठीक बात है. जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो चेंज द लिमिट अकॉर्डिंगली बिल्कुल कर दीजिए. लुक फॉर द सेकेंड एंड थर्ड. जहां तक सेकेंड की बात की जाए, सेकेंड में भी बहुत क्लियर कट सी हिंट है. एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. इफ इट इज डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स. सभी लोग समझ गए कि सर सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में. दिक्कत कर रहा है एक्स, तो ठीक है यार, रिमूवल ऑफ एक्स आइडिया है हमें, करिए जरा. And look for the third one also. Look for the second one. सबसे पहली बात तो रिमूवल ऑफ x, और x का रिमूवल 0 to a f x dx is 0 to a f of a minus x dx. That I is equals to 0 to pi minus x dx अपॉन cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा. इतना मत सोचो यार, है ना. लेकिन स्क्वायर है इसलिए दिक्कत नहीं है. और साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, है ना. इट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. सीधी सी बात है. दैट्स द इंटीग्रेशन, इंटीग्रल 1, दैट्स द इंटीग्रल 2, और दोनों इंटीग्रल को ऐड कर दिया गया. ठीक है ना. एडिंग बोथ द इंटीग्रल्स विल बी गेटिंग 2i इज इक्वल्स टू कैंसिलेशन ऑफ x वुड बी देयर, और ये हो जाएगा पाई टाइम्स 0 to pi dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय सेक स्क्वायर एक्स. सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई. अब तो स्टेप्स क्लियर हैं आपको. सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड, कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर को इन टर्म्स ऑफ. लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेप्स तो क्लियर हैं आपको. यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट, बट यस, गेटिंग द रिजल्ट थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए या एक्यूरेट होना चाहिए. एक्यूरेसी इन रिजल्ट इज रिक्वायर्ड. आपको पता है सर, हाँ हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड, और सर टेन एक्स को टी रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, सब कुछ हो गया सर, हो गया. ऐसा मन में मत सोचना, उसको पेपर पे पूरा बना लेना. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक और बात जो आपको सोच लेना चाहिए यहां पर, दैट वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स. ठीक है ना. बोर्ड पे देख रहे हैं आप लोग. मतलब सर हो जाएगा सर, टेन एक्स को टी रख देंगे. टेन एक्स को टी रखते ही फिर दिक्कत है. टेन एक्स को टी रखा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी तो ठीक है. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to पाई. 10 0 0 10 पाई 0 0 to 0 बन जाएगा, गड़बड़े. यस, यू आर अवेयर ऑफ. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. 0 to 2a, इसलिए हवा हवा में बात मत करना. बस 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, प्रोवाइडेड f of 2a minus x is equals to एफ एक्स. और यहां पे दोस्तों इन प्लेस ऑफ x पाई माइनस एक्स करोगे. ये तो प्रॉपर्टी आप सबसे पहले भी लगा सकते थे, बट फाइन, ये इस स्टेप पे हम बात करें. इन प्लेस ऑफ x पाई माइनस एक्स करेंगे. इन प्लेस ऑफ x पाई माइनस एक्स
करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इवन पावर है वहां पर। आ रही क्या बात समझ में आप लोगों को? तो यहां पर सबसे पहली बात ट्वाइस ऑफ π/2, ठीक है ना? इसी स्टेप पे कर लीजिए यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, इसीलिए इसको साइड में लिख दिया गया है। अब कर लीजिए tan x इक्वल टू t sec square x dx इक्वल टू dt, दैट इंटीग्रल विल बिकम I इज इक्वल टू पाई टाइम्स tan x को t sec square x dx dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर, लिमिट्स आर ऑल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंगली। tan x को t रखा है आपने, tan 0 0 एंड tan π/2 अनडिफाइंड। Apply the formula dx upon x square plus a square 1/a tan inverse of x by a and then put the limits, then you are going to get the result. हो गया सर? हो गया? हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा नहीं, पूरा बना के बताओ फाइनल रिजल्ट तक। Now look for this integral. अरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इतना दिक्कत नहीं है। बोला सर 0 to a fx dx करेंगे तो कुछ अंतर नहीं आ रहा है वहां पर। I इज इक्वल टू, सबसे पहली बात तो 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस 10⁴ x dx, बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 dx अपॉन, बात समझ में आती है क्या आप लोगों को? लिख सकते हैं ऐसा, सेम प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx। भैया इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट माइनस x करते हैं आप, इफ यू आर गेटिंग द सेम फंक्शन, तो ट्वाइस ऑफ 0 to a अपर लिमिट का हाफ, x को अगर पाई माइनस एक्स रखेंगे तो 10 पाई माइनस एक्स माइनस 10x होगा, लेकिन इवन पावर है, कुछ अंतर नहीं आने का, सेम फंक्शन रहेगा। क्लियर है? बोले सर अब क्या करोगे? ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। और बोले सर ये कैसे? 0 to a fx dx is 0 to a f of a minus x dx, tan 90 minus theta would be cot theta। आ रहा है क्या समझ में? कब कहाँ कैसी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लिया, दोस्तों बात बन गई। एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को अगर आप ऐड कर दें तो 1 + 10⁴x, 1 + 10⁴x कैंसिल होगा, I इक्वल टू, अच्छा इट विल बिकम व्हाट इनफैक्ट, किसको इसको बना लेते हैं 1, है ना, ये बेहतर होगा। दैट्स 1, दैट्स 2, ठीक है ना? ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 1 dx, कोई परेशानी तो नहीं? सॉरी, यस इट इज 2i, I इज इक्वल टू π/2, सिंपल। और उलझ गए तो उलझ ही गए, फिर समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। बट दोनों प्रॉपर्टी लगा दी हमने यहाँ पर ना, 0 to 2a fx dx, ट्वाइस ऑफ 0 to a। एक सिंपल सी बात है यार, इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट माइनस एक्स, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट माइनस एक्स करने पे इफ यू आर गेटिंग द सेम फंक्शन, अप्लाई कर दो उस प्रॉपर्टी को, ट्वाइस ऑफ 0 to a, ठीक है? नाउ लुक फॉर द इंटीग्रल 1/2 to 2 sin of x minus 1/x upon x dx। क्वेश्चन मैंने दिया था आपको अटेम्प्ट करने के लिए, सो दैट बेहतर होता है कि आप अटेम्प्ट करके आएंगे तो डिस्कशन में मजा आता है। x minus 1/x, देखिएगा लिमिट्स आर फ्रॉम 1/2 to 2, जो लिमिट्स हैं वो 1/2 से 2 में हैं, और फंक्शन को आप देखें तो साइन ऑफ x minus 1/x, x minus 1/x, फंक्शन में x और 1/x डिवाइडेड बाय x,
एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1/2 to 2। कुछ ट्रिकी सा सवाल, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए 1/2 and 2, लिमिट्स आर 1/2 to 2 एंड फंक्शन में x 1/x, ऑब्जर्व करते हुए व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव केप्ट हियर x इक्वल्स टू 1/t, x को 1/t सब्स्टिट्यूट कर दिया, x को 1/t सब्स्टिट्यूट किया। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, minus of 1/t square dt, right? I will become equals to sine of 1/t minus t, fine, divided by x is there which will be 1/t into dx, that will become minus of 1/t square dt। ठीक है, लिमिट्स आर ऑल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंगली, लिमिट्स आर फ्रॉम 1/2 to 2, 1/2 to 2, तो x की वैल्यू 1/2 रखने पर t की वैल्यू 2 होगी और x की वैल्यू 2 रखने पर t की वैल्यू 1/2 होगी। कोई दिक्कत तो नहीं। वी हैव केप्ट x इक्वल्स टू 1/t, सब्स्टिट्यूट किया हमने x को 1/t से। ठीक है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए। दैट i इज इक्वल्स टू, दोस्तों लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to हाफ एंड दिस माइनस साइन इज देयर। आपने क्या किया, इस माइनस साइन को एडजस्ट कर लिया, 1/2 to 2 साइन ऑफ 1/t minus t डिवाइडेड बाय t dt। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये 1/t माइनस t है और यहाँ पर जो फंक्शन है वो x माइनस 1/x है। इस बात को देखते हुए आपने क्या किया, राइट, 1/t माइनस टी है ना, तो उसको t माइनस 1/t लिख दिया। बोले सर ऐसा क्यों सोच रहे हो, गिवन फंक्शन इज साइन ऑफ x माइनस 1/x। आप जानते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रिजल्ट। a to b fx dx is a to b f of t dt equals to a to b f of u du। I can definitely write here। Fine, it becomes the given integral itself। ये तो सेम इंटीग्रल बन गया जहां से स्टार्ट किया था आपने। that integral is 0। ठीक है, बट यस यू हैव केप्ट हियर x इक्वल्स टू 1/t। सोचिएगा जब 1/a to a लिमिट्स आर 1/π/4 to π/4 या ऐसा कुछ 1/10 to 10 और फंक्शन में x और 1/x कहीं अपीयर हो रहे हैं, तो जस्ट थिंक अबाउट x इक्वल्स टू 1/t। मतलब ऐसे अप्रोच ध्यान रखिएगा इसको, आपके यार ऐसे क्वेश्चंस में x इक्वल्स टू 1/t सब्स्टिट्यूट करने से बात जम सकती है, राइट। ठीक है, केवल एक x इक्वल्स टू 1/t सब्स्टिट्यूट करने की देर थी, बाकी तो सब बन गया। ठीक है ना, जो डाउट आप रेस कर रहे हैं, बोले सर ये t को आपने फिर से x रख दिया, तो बोले सर t को तो 1/x रखना चाहिए था। देखो एक छोटी सी बात है, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, वो सब बात ठीक है अपनी जगह। एक बात ध्यान रखिएगा, इस स्टेप पे जो मैंने कहा है कि चेंज ऑफ वेरिएबल इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रिजल्ट। a2 यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट करने वाली बात नहीं करी है, मैंने ये कहा है कि a to b fx dx इज इक्वल टू a to b f of t dt, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो a to b f of t dt जो होगा वो a to b fx dx के बराबर होगा। तो ऐसा मत कहिएगा कि t को एक 1/x रख दिया तो सर नहीं,
t को 1/x नहीं रखा है, चेंज ऑफ वेरिएबल द फर्स्ट प्रॉपर्टी, समझ रहे हो ना। 0 टू π/2 में sin x dx हो या 0 से π/2 में sin t dt हो, बात एक ही। नाउ लुक फॉर दिस इंटीग्रल 0 to 1 cot इनवर्स ऑफ 1 plus x square minus x dx। पहली बात तो ये कि हम कंफर्टेबल हैं tan इनवर्स में, तो cot इनवर्स को tan इनवर्स के टर्म्स में चेंज कर लें, और चेंज करने में भी दिक्कत इसलिए नहीं है कि 1 plus x square minus x is always going to be a पॉजिटिव वैल्यू, ये क्योंकि ये ध्यान रखने वाली बात है, नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा आपको। क्या करना होगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस होता है वो, लेकिन यहाँ पे 1 plus x square minus x इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप, tan इनवर्स के टर्म्स में ले आया आप, ठीक है। सेकेंड स्टेप, इनवर्स फंक्शन बहुत कंफर्टेबल है, हम लोग काफी काम किया है। डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करें तो 1 plus x square minus x को x कॉमन लिया तो x into x minus 1, इसे लिखा जा सकता है x माइनस ऑफ x माइनस 1। चेक कर लीजिए, लिख सकते हैं आप ऐसा। बोले सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, आप कोई क्वेश्चन बनता नहीं है ऐसा, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। द रीजन इज, ऐसा कैसे सोचेंगे, सोचना होगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 plus ab, जिसे हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई अब आप लोगों के लिए ना, अभी आप सब जानते हैं इनवर्स फंक्शन। तो तेजी से आपने मैनिपुलेशन किया, I इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 dx, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 plus xy दैट वी हैव यूज्ड हियर। अब क्या बोले सर, ठीक है दोनों इंटीग्रल, दोनों को इवेलुएट कर लेते हैं। इंडेफिनेट के समय भी ऐसा एक सवाल मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, 0 to 1 tan इनवर्स x dx माइनस ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, हमने क्या कलाकारी करी, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो बाय द वे हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, लेकिन हमने कलाकारी करी, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है तो बाय प्रॉपर्टीज का यूज कर लेते हैं। जरा देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 लिमिट्स आर 0 to 1, 0 to a f x dx, 0 to a f of a माइनस x dx। तो x को रखा हमने 1 माइनस x, ठीक है। इन प्लेस ऑफ x 1 माइनस x, वन कैंसिल हुआ, tan इनवर्स ऑफ माइनस x माइनस ऑफ tan इनवर्स x, twice of 0 to 1 tan इनवर्स x dx। दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते उससे बेहतर है ना कि इसमें प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करी एंड दीज टू बिकम्स सेम। तो अब आपके सामने प्रॉब्लम केवल एक छोटा सा इंटीग्रल है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होगा बाय पार्ट्स यूजिंग 1 into tan इनवर्स x, इट इज 1 into tan इनवर्स x, है ना। बाय पार्ट्स आप लगा देंगे, लिमिट्स रखेंगे, विल बी गेटिंग द रिजल्ट। अच्छा सवाल है।
नाउ लुक फॉर दीज टू क्वेश्चंस, दोनों डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल है। फर्स्ट वन 2 to 4 fx dx एंड सेकंड वन -2 to 2 मैक्सिमम ऑफ 2 - x to 1 + x dx। एक्चुअली दोनों क्वेश्चंस फंक्शंस के सवाल है, और जब हमने फंक्शंस डिस्कस किया था तो फंक्शंस में ये काफी बात करी थी हमने कि यार फंक्शंस जो पढ़ रहे हैं दैट्स नॉट ओनली फॉर फंक्शंस ना, वो पूरी कैलकुलस के लिए है। अब 2 to 4 fx dx इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है आपको। बात इंटीग्रेशन की तो तब होगी जब आप fx फाइंड आउट कर पाए। गिवन रिलेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है फॉर x नॉट इक्वल टू 0, 3 times fx प्लस 4 times f of 1/x इक्वल टू 1/x - 10, ये रिलेशन गिवन है आपको। राइट आपका टारगेट है इंटीग्रेट करना है 2 to 4 fx dx। क्या किया आपने, ये x है, ये 1/x है, भूलना नहीं है आपको। फॉर x नॉट इक्वल टू 0 इन प्लेस ऑफ x keep 1/x। the reason is yes you can keep in place of x 1/x क्योंकि x can take all real values except 0। that is 3 times f of 1/x plus 4 times f of x is equals to x minus 10। आप क्या करेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। आपका टारगेट है f of 1/x को एलिमिनेट करना। f of 1/x को एलिमिनेट करना है, लीनियर इक्वेशन टाइप सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया और सबट्रैक्ट कर दिया। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। वी हैव डिस्कस्ड मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एंड फंक्शंस। कुछ याद आ रहा है या सब कुछ नया सा लग रहा है, पता नहीं। तो मल्टीप्लीकेशन बाय 3 इन द फर्स्ट माइनस 4 टाइम्स क्या होगा, f of 1/x की टर्म कैंसिल होगी, राइट। यू विल बी गेटिंग fx देयर। सिंपल सा सवाल, fx मिल जाएगा आपको। एनीबॉडी हैज सॉल्व्ड, प्लीज टेल मी व्हाट fx यू आर गेटिंग हियर आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। पूरा अरेंज करके बता दीजिए। x को 1/x से रिप्लेस किया, बस इतनी सी बात है। बोलिए, आफ्टर कंप्लीट 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बाय 7x। चेक करिए, आ जाएगा ना सभी लोगों का। और अगर आ गया तो इसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ x x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रल ऑफ 1 दैट इज x, इंटीग्रल ऑफ 1/x दैट इज log x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सारी बात इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि अगर आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि सर हाउ टू फाइंड आउट fx, तो बात खत्म हो जाएगी। फंक्शंस पढ़ाई इसीलिए था यार आपने। लाइकवाइज सेकंड क्वेश्चन को जब आप ऑब्जर्व करते हो, वी हैव डिस्कस मेनी कर्व्स बेस्ड ऑन मैक्सिमम मिनिमम। और मैंने आपको तब भी समझाया था और बार बार समझाया था कि इट्स नॉट ओनली फॉर फंक्शन, इट इज फॉर अप टू एरियाज। अभी डेफिनेट इंटीग्रल में भी आएगा और एरियाज में भी आएगा। -2 to 2 में मैक्सिमम आपको इंटीग्रेट करना है, आप कर लेंगे प्रोवाइडेड अगर आप स्केच कर लेंगे प्रॉपर्ली फंक्शन को। तीन फंक्शन है, 2 - x 2, 1 + x। बोर्ड पे देख रहे हैं 2, दिस इज 2, 1 + x, ये y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 1 + x, y इक्वल टू 2 - x, 2 - x, इंटरसेप्ट इज 2, लाइन स्लोप -1। फाइन। लाइन कब कब कहाँ क्या इंटरसेप्ट बना रही समझ में आना चाहिए आपको। ये है -1, यहाँ कहीं होगा -2, दैट इज 0। व्हाट इज दैट इंटरसेक्शन, 1 + x का इंटीग्रेशन, 1 + x का
इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2 के साथ में x की वैल्यू 1, ये 1, दिस इज 2। और बोले सर पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, ऐसा मत सोचिएगा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ना, सिंपल तीनों कर्व को स्केच किया, तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं, परेशानी की बात नहीं है, तीनों स्ट्रेट लाइंस से स्ट्रेट लाइंस को स्केच किया, एंड देन यू हैव टू लुक फॉर मैक्सिमम ऑफ द थ्री, मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम, राइट। और -2 से 2 के इंटरवल में आपको मैक्सिमम लिखना है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। दैट फर्स्ट इंटीग्रल, कैन यू टेल मी फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा और कहां से कहां तक क्या होगा? बोले सर हम तो कर्व भी नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा मत कहिएगा। -2 to 0, दैट फंक्शन इज 2 - x dx। इंटीग्रेशन तो बेहद सिंपल होगा, लेकिन फंक्शन तो पता लगे। देन आपको -2 to 2 चाहिए, 0 से 1 में, व्हाट इज दैट, 0 से 1 में कौन सा फंक्शन है मैक्सिमम? 2dx। और 1 से 2 में कौन सा फंक्शन होगा? 1 + x। सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में आते हैं फंक्शंस के 2-3 चीजें, एक तो ग्राफ्स देख के आए मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड, ठीक है ना, और पीरियोडिक फंक्शंस रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी देख के आए, या पीरियोडिक फंक्शंस को भी थोड़ा सा देख के आए। यू विल बी लुकिंग फॉर मेनी प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन दैट इन डेफिनेट इंटीग्रल। अभी क्लियर है?